निवेदन करूंगा आदरणीय श्री स्वरूप सिंह जी राठौड़, सदस्य मारवाड़ राजपूत महासभा। श्री स्वरूप सिंह जी राठौड़ आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। स्वरूप सिंह जी। बोलिए खेमचंद महाराज की, बोलिए रामसा पीर की। आज भाईतू की पावन धरा पर दूर दराज से पधारेड़ा सभी मेहमानों का हृदय गहराई स्वागत एवं धन्यवाद। आप सबने ध्यान है, आज हमारे भाईतू की उम्मीद आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल का जो पर्चा भरा गया है, इस मौके पर हम सब लोग यहाँ आए हैं और जोश और जज्बे के साथ हमारे बीच में उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, हाजी मूसा खान जी और सम्मानित मंच मातृ शक्ति युवा साथी और सबों बड़ा आज मैंने खुशी है और युवाओं के साथ में जोश है। जो ये सफेद और पसरंगी बिगड़ी में हमारे बीच बुजुर्गगण विराजमान है, ये हमारी ताकत है, उम्मीदवार राम जी की ताकत है और युवाओं के ऊपर इनका आशीर्वाद है। साथियों, हम जब आ रहे थे आज सवाऊ से, तो सवाऊ और बायतू के बीच में पूरा ट्रैफिक जाम था और ये सीधा सीधा संदेश है उम्मीदवार राम जी के भारी मतों से विजय होने का। आज हम लोग यहाँ सभी आए हैं, इसी जोश और जज्बे को 25 तारीख तक मजबूती से रखेंगे, क्योंकि सामने दोनों ही पार्टियों के खिलाड़ी हैं। हम लोग अभी नए हैं, उम्मीदवार राम जी अकेले हैं, इस मंच पर कोई बड़ी शख्सियत नहीं है। अभी आप देखना और भी हमारे उम्मीदवार हैं, उनके फार्म भरे जाएंगे तो बड़े बड़े लोग बाहर से आएंगे। हमारे बीच में कोई बड़ा नहीं, आप जो सामने बैठे हैं या जो मंच पर विराजमान है, सब सामान्य और भाईतू की पब्लिक है इनके लिए बड़ी। और उम्मीदवार राम जी ने पिछले 5 सालों से हर ढाणी गांव गांव तक पूरा घूमने का काम किया और ये लोग बीजेपी और कांग्रेस के लोग जीत करके दिल्ली और जयपुर में बैठ जाते हैं। इस बार इस मौके को आप गंवाना मत और उम्मीदवार राम जी को भारी मतों से विजय बनाना। हम लोगों के ऊपर कई लोग आएंगे, बोलेंगे कि भाई ये तो एक जाति की पार्टी है, उनको आज सीधा सीधा संदेश है। यहाँ 36 कौम के लोग बैठे हैं, आप लोगों ने भी सुना है मंच पर नाम। इसलिए उम्मीदवार राम जी का हम सभी को तन मन और धन से सहयोग करना है। वैसे ये तो एक नारा है तन मन धन का, धन से तो उम्मीदवार राम जी सहयोग कर रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि पार्टी एक जाति की, अभी हमारे गांव में मलिनाथ जी का मंदिर बना था तो उम्मीदवार राम जी ने 1 लाख रुपए की घोषणा की थी। बिड़ा के अंदर मेघवाल समाज का हॉस्टल बन रहा था, 5 लाख रुपए की घोषणा की। अनेकों प्रकार के स्कूलों से लेकर हॉस्पिटलों से लेकर, और किसी को 2 रुपए की जरूरत भी पड़ी तो उम्मीदवार राम जी ने अपनी जेब से दिए, कभी वापस नहीं दिए। ऐसा आदमी हमारे बीच में भाईतू के अंदर कभी नहीं आएगा। अगर इस बार मौका चूक गए तो हमें कोई याद नहीं करेगा। और लोग सिर्फ चुनाव के समय, मैंने एक बार जवाहर सिंह जी के थान पर भी बोला था, आप देख लेना, अभी मीटिंगें हो रही है। 1 महीना पहले हमें कह रहे कि आप हमारे साथ आ जाओ, वो कह रहे हमारे साथ। अरे भाई, हमने तो 2 साल पहले ही उम्मीदवार राम जी को हमारा नेता मान लिया, क्या हमारी जुबान नहीं है? कोई भी आएगा 1 महीना पहले मीटिंग कर लेंगे, बाहर से बड़े बड़े नेता बुला करके आप भाईतू की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हो। भाईतू की जनता के बीच में 5 साल उम्मीदवार राम जी ने अपनी गाड़ी घुमाई, तो अपना खर्चा लगाया और जनता के सुख दुख में साथ रहे। इसलिए हम तो तन मन धन से उम्मीदवार राम जी के साथ में है और रहेंगे। आपको भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस उम्मीद को बरकरार रखना, हमारे बीच में रखना और भारी मतों से जीताकर जयपुर भेजना। आप सभी लोग आए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए रामसा पीर की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री हुक्मा राम जी दोनानी सौ, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा। हमारे बीच में विराजमान वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्री भूरा राम जी सौ बजासर साहब, आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आदरणीय भूरा राम जी सौ। Thank you.
जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। मैं आपको ये तस्वीरों में जो दिखा रहा हूँ ये बावतू का अगदड़ा है और यहाँ पर देखिए किस तरह से आरएलपी के समर्थन में जो भीड़ उमड़ी है। और आज नामांकन है उम्मीदवार जो आरएलपी से बावतू से उम्मीदवार है। कि हर बार ये देखा गया है कि युवा ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ आज नजर आते सभा हैं। को देख करके आप दिल नामांकन बहुत रैली ही में खुश देख हो गया है बुजुर्ग भी काफी कि आने वाली तादाद में यहाँ सरकार पर पहुंचे हैं। आरएलपी की ही बनेगी। भी लोग जुड़े हैं, एक बार ये शेयर पक्का करें। विश्वास हो गया है। मैंने सभा के अंदर सबसे पहले माताओं का नाम लिया। ये मैंने कोई भूल से नहीं लिया है। जिस समय भगवान राम को वनवास हो रहा था तो वो अपनी माता के पास गए। उन्होंने कहा माताजी पिताजी ने मेरे को वनवास दिया है और आप भी मुझे आशीर्वाद दो। उसने कहा बेटा पिताजी ने अकेले दिया है और तेरी भी माता साथ में है तो कई भी साथ में है तो बेटा तुझे वनवास में जाना पड़ेगा। कि क्यों? कि माता पिता से 100 गुना ज्यादा होती है और मैं और कई बराबर हो गई और एक वोट दशरथ जी का ज्यादा है इसलिए तुझे जाना पड़ेगा। यहाँ 100-150 माताएं हैं। ये 1.5 लाख वोटों से श्री उमेदा राम जी को आगे बढ़ाएगी इसलिए मैंने इनका नाम लिया है। ये यह भले ही संख्या में कम है लेकिन घरों के अंदर बैठी हुई माता की मेरी आवाज को सुन लेगी और वो समझेगी। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ माताओं से कि सब की सब माताएं बहनें बेटियां कुछ मेरी बेटियों के बराबर भी है उमेदा राम जी को भारी मतों से बहुमत दिलावें और उनको जीतावें। दूसरी मुझे खुशी इस बात की है कि आज सभा बड़ी अनुशासित है। सारे युवा पैरों पे खड़े हैं और ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुमसे आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपको उमेदा राम जी को जीताना है तो मतलब आप हाथ जोड़ते हुए माताओं के पास जाओ तो चरण स्पर्श करते हुए बुजुर्गों के सामने झुकते हुए सलाम करते हुए और पूर्ण अनुशासन में और बिना कोई नशा किए हुए वोट मांगोगे तब बेटा कोई वोट देंगे तब अपन जाकर के अपनी जीत होगी। किसी भी प्रकार का हुड़दंग नहीं करोगे। सारे युवाओं से मेरा निवेदन रहेगा कि किसी प्रकार का बिना हुड़दंग के खुशी खुशी वोट दोगे और बूथ के ऊपर पूरा ध्यान रखोगे कि अपने को बूथ को कैसे आगे निकालना है। हर बूथ के अंदर अपने आप कितने बूथ है मुझे पक्का तो ध्यान नहीं है लेकिन हर बूथ के अंदर अपनी पार्टी जय सिंह जी उंडू निकलना चाहिए। जय सिंह जी उंडू पधारे हैं। जोरदार तालियां। जय सिंह जी भाटी मंच पर पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। अच्छा आगे ये पुराने वाले एमएलए साहब वगैरह कहते हैं कि हमने काम तो बहुत कराया है भाई तू आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ बढ़ता होगा भाई तू आगे। जब आपने अच्छा काम कराया है बहुत बढ़िया काम किया है तो फिर रात को भागने की क्या जरूरत है। आराम से तकिया लगा करके सो जाइए। काम किया तो लोग वोट अपने आप दे देंगे। खुशी खुशी सो जाओ आराम से। अरे भाई उमेदा राम जी तो नए हैं इसलिए भाग रहे हैं। आप क्यों भाग रहे हैं? आपने तो बहुत शासन किया है बहुत अच्छा काम किया। अरे काम किया कहाँ है? हमारे को तो विचार आता है मन में कि अपने राजस्थान की जनता इतनी भूखी हो गई है कि उनको अशोक जी 2 किलो तो चावल और 2 किलो आटा 1 किलो तेल और पाव मिर्च और 200 ग्राम नमक और 50 ग्राम धनिया और हल्दी। अरे इतने तो हमारे बुजुर्ग टोटे में फेंक देते थे। ये लोगों को देखने का आपने खुश करने की कोशिश की है और वोट देने की बात कर रहे हो। विचार करना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। अरे आपकी पार्टी इंदिरा जी ने 26 से 25 गांव के अंदर 8 जनों के परिवार को 100 रुपए पर महीना दिया था। उस समय सोने का भाव 200 रुपए था। आज के हिसाब से वो 35,000 रुपए था। सहायता ही देनी थी तो आपके पिताजी के हिसाब से प्रत्येक परिवार को कम से 40,000 हर महीना देते तो कोई बात थी। अरे थोड़ी बहुत तो विचार करो कि आपने कम से कम 200 रुपए का पैकेट दिया। इतनी जनता गरीब है क्या राजस्थान की कि 200 रुपए का पैकेट दे करके आप उनको भरमाने की कोशिश करते हो। भाइयों पैकेट तो अपने राजस्थान के पैसे राजस्थान सरकार के पैसों का ही था। दे दिया तो कोई बात नहीं। मुझे भी थोड़ी विचार और लेकिन विचार करो इतनी हल्की गिफ्ट अपने को नहीं लेनी है नेताओं की। अरे जितना पंचायत के अंदर ये दान दिया है उससे ज्यादा उन अफसरों पे खर्चा कर दिया है। दूसरा क्या है अपने यहाँ जो ये सरकारें हैं ये कांग्रेस और बीजेपी ये क्या करती है कि कार्यकर्ता तो बेचारे जाजी बिछाते रह जाते हैं और ये जो भ्रष्ट अफसर होते हैं उनको वीआरएस दिला करके यानी अनिवार्य रूप से इस्तीफा दिला करके और उम्मीदवार खड़े के साथ वो तो मर जीते हुए। अरे कोई जनता और सेवा करे जीते हुए ही कौन मौका तो है को हम कर सके लेकिन आप आत्मा ने मंजूर नहीं है। वह क्या करे बढ़िया पैसों वाला टॉप मैंने
घना ही पैसा ठोकड़ा रिश्वतरा उन आदमी ने खड़ो कर दे और वो आदमी जीता और नाम में जीता है नाम पर 25 पैसा फेंक राजी कर दे। अच्छा भाई ये लोग ये बातों कर रहे हैं कि अरे भी रहा कोई नहीं है, अरे छोरा उबा है। अरे भाई जितने भी सत्ता चेंज हुई है तो हमेशा छोरे ही की बूढ़ियों सत्ता भाई माउंट सेन छोड़ मिला आप बात पक्की है। देखो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल ये सारे के सारे जवान थे और 20, 25 और 30 से कम थे, उन्होंने सत्ता को परिवर्तन दिया। गांधी जी और नेहरू जी थे तो वो भी जिस समय जवान थे उस समय उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे हो सकता है उनको मौका मिला होगा। अच्छा ये बात मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, वैसे मेरे साथियों ने बहुत सी बातें कह दी है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर के बूथ पे ध्यान रखकर अपने आदमी को जिताना है। अब मैं 2-4 बातें अमिताभ राम जी से भी कहूंगा कि देखो अमिताभ राम जी और हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर साहब, ये जो भीड़ आई है ये किसी उम्मीद को लेके आई है। आपसे ये बहुत उम्मीद रखती है। आपने सत्ता संकल्प और व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि पहले तो हम साहब जिस समय मेरे साथ जीत के जयपुर जाते हम पीछे जाते हाथ जोड़ते बात दी मारो फिर कौन करिए, हाँ ठीक है देखो, हाँ ठीक है देखो। हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि जीतने के बाद हर 6 महीने के अंदर हर पंचायत के अंदर आकर के आप स्वयं हमारे सुख दुख को पूछोगे, लोगों की जो तकलीफ है उनका निवारण करोगे तो भाई साहब अगली बार भी आपको देवता करके पूजेंगे और नहीं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है और मैंने सच्चाई ध्यान कर दी है। कोई बुरा मत मानना, बुजुर्ग आदमी था, कोई भूल भी होगी होगी। अच्छा दूसरी बात एक और, अपने ये कांग्रेस विधि पर क्या कहते हैं साहब हमारे ऊपर माने कौन, अरे माने कौन फिर खुद को मानो। मैं वो देखिए लाग 5 साल में 18 राजस्थान का पूरा सरकारी हम लोग थानेदारों लगा कलेक्टर तक हनुमान जी नाम हंकी दे जिन मारी भणक पड़े सारा अक्षर खोले खड़ा हो जाओ। क्यों खड़ा हो जाए उन्हें ठाए क्या और भाई मठो आदमी है महंगो पड़े। अरे का अक्षर रेंगता कौन करे है। अगर तो हनुमान ने सत्ता दे दो तो वे हकी अफसर दौड़ना शुरू कर दे और जिन टाइम अफसर दौड़ी उन टाइम राजस्थान विकसित श्रेणी में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन बात को पूरा भरोसा रख वोट हनुमान जी की पार्टी में दे। अच्छा उन्हें आगे हाँ मैं बात समाप्त करता हूँ। हाँ बोलो भाई। क्षमा बाबा की सेनाराम जी सोयल युवा उद्यमी कानोर, सेनाराम जी सोयल मंच पर पधारे। युवा उद्यमी कानोर सेनाराम जी सोयल। हम सब के बीच में आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। बाड़मेर की पूरे मारवाड़ के अंदर दलितों की वो एकमात्र आवाज आदरणीय उदयराम जी मेघवाल साहब हमारे बीच में खड़े चुके हैं। अब जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय उदयराम जी का स्वागत करें, सत्कार करें। साथियों ये वही उदयराम जी है हमारे साथ थे और साथ रहेंगे। हाँ ये जरूर था कि कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को बरगलाने के लिए बड़ी खबर देखिए। आप मान रहे हो ना कि उनके वो क्या किसे क्या करते हैं राजनीति, उसलिए जरूर हमसे दूर हुए। लेकिन उदयराम जी हमारे दिलों के अंदर थे, पहले भी थे, आज भी है और आने वाले समय तक हमारे दिलों के अंदर रहेंगे। आप जोरदार तालियां बजाकर एक बार उदयराम जी का स्वागत करें। उदयराम जी मेघवाल जिंदाबाद, उदयराम जी मेघवाल जिंदाबाद, उदयराम जी बेनीवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई हेलो, एक बात और कहनी भूल गया था मैं, युवाओं के लिए विशेष रूप से ये थोड़ा ध्यान देकर सुन ला। एक पुराने समय की बात है, गांव के अंदर एक ठाकुर साहब कुआं बनवाना चाहते थे तो उन्होंने हमारे जैसे फौजी वालों को बुलाया, उनके साथ 1-2 छोकरे भी आ गए साथ में। और ठाकुर साहब ने पूछा भाई हमने गाँव में कुआं बनाना है सदरियों की कर क्या हो साहब बाप जी। इस तरह से आपने देखा होगा कि आज युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों की भी भीड़ है। मंच पर देखिए युवाओं से अधिक बुजुर्ग भी हैं। क्या भाई जनता अपना रुख कुछ और करेगी? क्या तीसरा मोर्चा
यहाँ अरे से सा हुकम तलो तो बैठो ही बंदी कुछ छोकरो नया ही बंदो कर पाएगा। तो कोरे नहीं देखो छोरो जवानो राज बदलेगा। मजबूती थे राखियो भाई मैं थारे हाथे हूं जिन डंगू ठाकर साहब ने आवड़ो दियो जोरो जो उदाराम फोटो मेघवाल देता की मैं आवड़ो एंट्री दे और इस अपने नामांकन हनुमान रैली जी में में विजय भी बना बहुत कुछ बातें करती है। हमारे शब्दों ने विराम बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय उदाराम जी हमारे बीच में आए हैं। उदाराम जी को भी इमरजेंसी जयपुर चलना है हनुमान बेनीवाल जी के पास, तो उदाराम जी हम सबको संबोधित करेंगे। मेरे पास बिल्कुल समय का अभाव है, कोई 1-2-1.5 मिनट का समय है और मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा, मंच पर विराजमान हमारे RLP